नमस्कार जी, मेरा नाम है दीपक और मेरे साथ हैं आनंद सर। तो हम लोग आनंद सर की लाइफ स्टोरी पे एक सीरीज़ बना रहे हैं और ये वीडियो उस सीरीज़ का 17th पार्ट है। तो पिछले पार्ट में हमने सर के कुछ स्पिरिचुअल या मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस जो इन्हें हुए, उनके बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करा था। सर ने एक मेजर एक्सपीरियंस बताया, उसके बाद सर कुछ-कुछ माइनर एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे थे, पर वो वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा बड़ा हो रहा था और यहाँ पे हमें इंटरनेट का इशू रहता है उसे हुँ, अपलोड करने में भी, तो हमें वो उस टाइम पे छोड़ना पड़ा। तो सर उधर से ही हम वापस हुँ, स्टार्ट करते हुँ, हैं। हुँ, हुँ, आपने कुछ छोटे अनुभवों में एक वो नहाने वाला हुँ, अनुभव बताया, हुँ, हुँ। उसके बाद आप और हाँ, शेयर 1-2 करिए। मैं और ऐसे बहुत सारे हुए, 1-2 और बता देता हूँ। हुँ, अ, कुछ वैसे मेरे चैनल पे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने ये बातें थोड़ा-थोड़ा शायद बताई हों कहीं। हुँ, तो सबसे ब जो भारी मुझे पड़ा, ये भूलने वाला अनुभव, तो वो था एक मेरा बहुत क्लोज़ फ्रेंड जो मुझे अपने गाँव भी ले गया था, हुँ, हरियाणा का ही। हुँ, हुँ। और उसके गाँव में मैं 1 महीना रहा था। अच्छा। और उस 1 महीने में वो मुझे ट्यूबवेल पे ले जाए हुँ, और हुँ। नहलाने और वो गुड़ जहाँ बनता है, गुड़ अच्छा। फ्रेश बन रहा है, गुड़ का बहुत शौकीन हूँ मैं, हुँ, हुँ, गुड़ खिलाए वगैरह-वगैरह। तो वो आया और उसने खटखट किया, मैंने दरवाज़ा हुँ, खोला, देखते ही मैंने कहा ये तो बहुत क्लोज़ फ्रेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैंने गले लगाया उसको हुँ, और मैंने कहा ये है कौन? उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। तो मैंने कहा यार अभी मुझे पहले याद आना चाहिए कौन है, ये तो बहुत क्लोज़ फ्रेंड है। हुँ, तो मैंने उसको छोड़ा अच्छा मैंने कहा बैठा है मैं आता हूँ। हुँ, तो उसने बड़ी कोशिश की रोकने की। मैंने कहा यार वो बाथरूम भी जाना है थोड़ा चाय भी बोल के आऊँगा। मैं हुँ, सुनी पीछे नहीं देखा, हुँ, हुँ, भागा बाथरूम में, अंदर से दरवाज़ा बंद किया और सोचने लगा। मेरे ख्याल से 15 मिनट हो गए होंगे, एकदम ब्लैंक। बाकी सारी यादें आ रही ज़िंदगी की, पर उसकी याद गायब हो गई। उससे जुड़ी जितनी भी यादें थी, कॉलेज की भी, वो कॉलेज में पढ़ता था, ना तो वो याद आई, फिर उसके गाँव की तो ख़ैर बिल्कुल ही याद नहीं आई। वो पूरा चैप्टर ख़त्म। तो फिर मैं बहुत लेज़ीली उधर कैंटीन की तरफ गया और उस समय वहाँ खाली थे वो लोग। शायद 2 ढाई बजे का टाइम रहा हो, लंच वग़ैरह सब ख़त्म हो गया था। तो एक तो थोड़ी देर में वो एक सर्वेंट आया वहाँ से कि हाँ जी साहब जी कुछ चाहिए? मैंने कहा यार 2 चाय बना और तब इकट्ठे चलेंगे ऊपर। हुँ, हुँ, ये उसको अजीब लगा इकट्ठे चलेंगे, पर वो सहारे के लिए मैंने कहा मैं अकेला जाऊँगा हुँ, तो हुँ, ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। हुँ, हुँ, ख़ैर वो चाय बनाई उसने कि चाय तो बन गई मैंने कहा चल। उसके पीछे-पीछे मैं अब वो चिल्ला रहा कि यार आधे घंटे से ज़रा गुस्सेबाज़ भी था। कहाँ चला गया था? मैंने कहा यार वो भीड़-भाड़ थी ना। तो वो देख रहा कि साहब ये भीड़-भाड़? अरे मैंने कहा तू रख यार चाय रख तू जा। ख़ैर तो अब चाय पीने लगे और मुझे ध्यान से देखने लगा पता नहीं क्यों? मैंने कहा कुछ बोलना चाहिए। मैंने कहा भाई साहब ठीक हैं? कौन भाई साहब? अरे यार मैंने कहा मैंने गलत तो नहीं पूछ दिया? कि समय सिंह भाई साहब? हाँ, मैंने कहा वही तो? कि नहीं वो तो ठीक-ठाक हैं। अब मैंने कहा कुछ नहीं पूछूँगा। अब करीब 1 मिनट हो गया मेरे ख़्याल से एकदम साइलेंस। उसने कहा यार कुछ गड़बड़ है। मैंने कहा क्या? कि तू आज नॉर्मल नहीं है। मैंने कहा नहीं, ऐसे क्यों बोल रहा है? कि पता नहीं मुझे कुछ लग रहा है। फिर पीछे पड़ गया, कुछ है प्रॉब्लम? मैंने कहा हाँ यार प्रॉब्लम तो है। कि क्या? मैंने कहा प्रॉब्लम ये है, अब मैं दरवाजे के पास चला गया। कि तू वहाँ क्यों जा रहा है? मैंने कहा अभी बताता हूँ मैं। तो मैंने कहा मैं जो बोलने वाला हूँ उस वो सुन के तू नाराज़ होगा और तू कहीं भाग भाग ना जाए फिर मुझे छोड़ के इसलिए मैं अरे! कि मैं क्यों जाऊँगा? हँसने लगा। क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा प्रॉब्लम ये है कि यार तू कौन है? मैं तेरे को भूल गया।
न तेरा नाम पता और तू कब था मेरे साथ और उसको गुस्सा। बैग उठाया उसने कि पहले क्यों नहीं बताया तूने? हट यहाँ से मैं जा रहा हूँ। मैं कहा ना ऐसे नहीं जा सकता। बहुत रिक्वेस्ट की। उसको बताया मेरे को मैंने कहा ये हो रहा है, अभी बीमारी है कि क्या है? पर मैं भूल जाता हूँ यार कुछ-कुछ देर के लिए। और तब उसकी आँखों से आँसू। कैसे भूल सकता है यार? 1 महीना हम गाँव में रहे, मैं तेरे को गुड़ खिलाता था, तेरे को अमरूद के बाग में तब मुझे याद आने लगा। धीरे, धीरे, धीरे तब मैं भी रोया। यार ये तो बहुत डेंजरस है, अब तो ऐसे भूल जाएगा। अब मैंने कहा मैं क्या करूँ यार? अब मुझे सब याद आ गया लेकिन। तो ये जो रिलेशनशिप से जुड़ी हुई बातें हैं और फिर ये भूल जाएँ, तो ये भारी पड़ता था। और ये कुछ-कुछ बाद तक भी चलता रहा। मेरे ख़्याल से थोड़ा बहुत अभी भी है। अच्छा। हाँ, थोड़ा बहुत अभी भी है, ज़रा देर में याद आती है मुझे। हुँ। तो इसमें कुछ एक चीज़ और भी थी जिसमें मेमोरी से पता नहीं रिलेटेड डायरेक्टली है कि नहीं है। एक दिन मैं साइकिल पे आ रहा था, तो ये ऐसे अनुभव होने से पहले कि अगर मैं बेहोश होने वाला हूँ, एक वो था इसका प्रकार कि मैं बेहोश हो जाता था थोड़ी देर के लिए। तो मैंने कहा वो अगर होने वाला है तो शरीर में मुझे महसूस होता था, शरीर हैवी होना शुरू। तो मैं साइकिल पे आ रहा था और शाम-शाम का टाइम था, अभी सनसेट नहीं हुआ था और सर्दियों का टाइम था, तो सूरज की रोशनी में थोड़ा गोल्डन कलर और उस सड़क के किनारे सिल्वर ओक जिसको बोलते हैं, उसकी लाइन थी और उसपे वो पीले गाढ़े पीले ऑरेंजिश रंग के फूल होते हैं और उनको देख के मुझे लग रहा है ये स्वर्ग की गली है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मेन रोड थी, उसपे ट्रक चल रहे थे, धुआँ-धुआँ, धूल, पर मुझे वो सब रजिस्टर नहीं कर रहा था मैं, मुझे वो दिख रहे थे। पेड़ों की लाइन और उसके ऊपर आकाश और बहुत दिव्य और बहुत ही सुंदर और ये मैं साइकिल चला ही रहा था, इतने में अचानक मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर भारी होने वाला है। अभी मैंने कहा मैं बेहोश होने वाला हूँ और मैं तो साइकिल पे हूँ। तो मैं फटाफट नीचे उतरा और सड़क से करीब 10 फीट किनारे एक सेमल का पेड़ था, काफ़ी मोटा। तो वहाँ मैं आया, उसपे मैंने पीठ लगाई और साइकिल अपने पेट पे और बस उसको देखने लगा, देखने लगा, देखने लगा। फिर एक पॉइंट आया अचानक कि वो सब गायब हो गया, वो सुंदरता गायब। अब मैं रजिस्टर करने लगा वो भद्दे ट्रक, उनकी आवाज़ें, सायरन की आवाज़ और धूल और अभी मैंने कहा यार और इतनी उदासी कि जैसे स्वर्ग से नरक में फेंक दिया हो किसी ने मुझे अचानक। मैंने कहा यार ये वो कहाँ गया? ख़ैर अब तो वो तो हुआ जो हुआ मैंने कहा यार अब तो शरीर को ठीक कर पहले। तो बेहोश नहीं हुआ उस दिन मैं, बेहोश नहीं हुआ मैं देखता ही रहा और अभी काफ़ी उदास था मैं क्योंकि वो सुंदरता गायब हो गई थी। तो मैंने ये एक्सपीरियंस लिखा है डांस ऑफ द बी में एक तो और उसमें मैंने ये बोला है कि समथिंग एक्ट्स एज़ अ कर्टेन बिटवीन बिटवीन द ऑब्जर्वर एंड द रियलिटी और उस कर्टेन में से हम देखते हैं ज़्यादातर समय और कभी-कभी एक्सीडेंट से शायद वो कर्टेन एक तरफ हो जाता है और उन क्षणों में हम जो असली है उसको देख पाते हैं। फिर मैं जब कृष्णमूर्ति जी को देखता था ऋषि वैली में, तो वो ऐसे जैसे किसी पेड़ को देख रहे हैं और अचानक ठिठक जाते थे। जैसे कोई पता नहीं क्या देख लिया और कभी औरों को भी बोलते, "ओह सर, लुक एट दैट।" तो उनको जो सुंदरता दिखती थी, तो मैं वो अपना जो एक्सपीरियंस था कुछ क्षणों का, मैं उससे तब रिलेट करता था कि वो जो कुछ क्षणों के लिए मेरा अनुभव था, वो शायद इस आदमी का परमानेंट रहता है। इसको शायद वही दिखता है, जगत वही दिखता है जो असली में है। असली में शायद ये जगत बहुत सुंदर है, जो हमको दिखता नहीं। तो ख़ैर उस दिन क्या हुआ कि तब शरीर तो ठीक हो गया,
मैंने कहा तो अब चलते हैं, लेकिन मेमोरी गायब हो गई थी। मतलब अभी जो इमीडिएट मेमोरी और मेमोरी नहीं मैं चेक करता था कि और क्या-क्या भूल गया। लेकिन अभी मुझे मेमोरी क्या चाहिए थी कि मुझे कहाँ जाना है, मैं वो भूल गया। अब दिमाग खाली एकदम। मैंने कहा यार जाना कहाँ है? तो याद ही ना आए। साइकिल लेके गया मैं 8-10 कदम गया, फिर मैंने कहा यार कहाँ जाना है? जब तक याद नहीं आ जाता, तब तक मत चल, हो सकता है तो उधर जाना हो। वापस चला गया पेड़ पे, फिर वैसे ही खड़ा हो गया। तो फिर मुझे याद आया जहाँ मैं कई साल पहले रहता था और वो जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो मेरा दिल बैठ गया, मैंने कहा यार अभी भी वहीं रहता है तू? तब से मुझे लगा युगों बीत गए और तू उस गंदी जगह में। तो मैंने कहा खैर चलो तो वहीं चलते हैं। तो मैंने पकड़ी साइकिल, फिर मैंने कहा ना यार, वो तो छोड़ दी थी तूने वो जगह। फिर मुझे ख्याल आया, मैंने कहा तू तो हॉस्टल में रहता है शायद। अरे हाँ, मैंने कहा हॉस्टल में रहता हूँ मैं तो। मुझे ये नाम भी याद आ गया, एमएलएन कॉलेज हॉस्टल। और ये बात वैसे यमुनानगर की है। वहाँ का रास्ता क्या है? तो मैंने कहा अगर बाईं तरफ मधु टॉकीज़ हो, एक पिक्चर हॉल था, और इधर सड़क है, तो जो गेट है उसका, उसके अक्रॉस वो सड़क पार करके उधर एक लेन है, शायद वो लेन जाती है वहाँ। मैंने कहा मधु टॉकीज़ कहाँ है? मैं देखा, 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 चारों तरफ मधु टॉकीज़ था। बहुत खुश। साइकिल लेके गया, चढ़ा नहीं उस पे, वो नज़दीक ही था, हुँ, हुँ। 50 एक मीटर होगा। उसी टाइम वो घंटी बजी, वो छोटी फ़िल्म, हुँ, हुँ। और मैं उसके गेट पे खड़ा ऐसे, ओके। ऐसे में, और लोग निकल रहे, साइकिल स्टैंड था अंदर, और वो मेरे पे टक्कर भी मार रहे। एक दो ने बोला, "भई ऐसे क्यों खड़ा है? साइकिल को ऐसे कर।" तो अब उसको मैं क्या बोलूँ कि मैं ज़रा पक्का कर रहा हूँ कि मेरा बायाँ हाथ है इधर, तो बायाँ हाथ था इधर, तो मैंने कहा दाहिना हाथ तो इधर, तो एक लेन थी। मैंने कहा बस बन गई बात। तो किसी तरह सड़क पार की, बहुत उस ट्रैफ़िक, और वो लेन तब खाली थी। फिर मैंने देखा मैं साइकिल चला सकता हूँ अभी, शरीर ठीक है, फ्लेक्सिबल हो गया, और तब उसमें मैं बैठा और चलाते हुए फिर गेट आया एमएलएन कॉलेज हॉस्टल, मैंने कहा यही नाम था, ये तो ठीक हो गया। अंदर गया तो वो जो चौकीदार था कि बाबूजी आपकी चिट्ठी आई है। मैंने कहा पक्का हो गया, अच्छा। चिट्ठी भी आई, लेकिन साइकिल कहाँ खड़ी करूँ? तो मैं अब उसके पीछे-पीछे चल दिया, तो चौकीदार जा रहा था ना, ऐसे टहल रहा था शायद वो। तो फिर वो वापस मुड़ा कि बाबूजी आप इधर कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा यार ये कहाँ खड़ी करूँ? ये कहाँ मतलब स्टैंड पे? मैंने कहा वही तो, कहाँ है स्टैंड? और उसको गुस्सा आ गया, उसने सोचा मैं मज़ाक कर रहा हूँ कि जहाँ आप रोज़ खड़ी करते हो। मैंने कहा यार इसको ज़्यादा नहीं पूछना। तो इसने बोला कि यहाँ कहाँ जा रहे हो? इसका मतलब इधर नहीं जाना। मैं पीछे को मुड़ा और मुझे वो जाली, ईंट की जाली, और उसके पीछे वो साइकिलें। अब वही मैंने कहा वो होगा स्टैंड। ख़ैर वो रखा, और तो फिर ऐसे छोटे-छोटे मिनी एक्सपीरियंसेस, इनमें से एक प्रकार ये था, मुझे कोई इमेज दिखती थी। लेकिन वो जितनी इमेजेस हैं वो इस जन्म के नहीं होते थे। एक दिन मुझे एक लड़की दिखी, मेरी तरफ आ रही है, और वो मतलब बिल्कुल दिखता ऐसे था कि ये अभी हो रहा है, बिल्कुल मतलब विविड। रियल, हुँ। एकदम रियल। पर वो इस जन्म की तो थी नहीं, ये बाद में पता चलता था जब मैं ढूँढता था अपनी मेमोरी में कि ये कहाँ है, और उन क्षणों में मेरी याद गायब हो जाती थी। तो कभी तो शुरुआत में ये होता था कि उसके साथ थोड़ी देर के लिए मैं बेहोश भी हो गया। बेहोश में ये नहीं कि आँखें बंद हो गई, आँखें ठीक-ठाक हैं, लेकिन मैं स्टन्ड, मतलब स्तब्ध वहीं पे। और ये लड़की वाले दिन भी वही हुआ, और लकीली ज़्यादातर समय मैं अकेला होता था, जब ऐसे अनुभव हुए। तो ये बहुत रेयर एक्सपीरियंसेस हैं जबकि कोई दूसरा है, जैसे मैंने अभी बताया, वो जो मिलने आया था मुझे, उसको मैं भूल गया।
अ, तो ये था। तो जब मैंने डांस ऑफ द बी लिखी तो इन अनुभवों से मुझे बहुत ज़्यादा मदद मिली जब मैं ब्रेन और माइंड के बारे में बता रहा हूँ, मेमोरी के बारे में बता रहा हूँ। सर आपने जैसे एक बात में कर्टेन का ज़िक्र करा हुँ, कि ऑब्ज़र्वर है, फिर कर्टेन है, फिर कोई रियलिटी है हुँ, हुँ, और वो कर्टेन उस रियलिटी को छुपा के रख रहा है। हुँ, तो ये कर्टेन क्या है अगर आप इसे नॉर्मल डेली लाइफ़ की भाषा में अगर हुँ। ट्रांसलेट करना की कोशिश करें? अब एक तो कृष्णमूर्ति जी भी बोलते थे कुछ इस तरह का, लेकिन उनका मतलब होता था थॉट से, हुँ, कि हम कुछ देखते हैं तो पहले से दिमाग में कुछ चल रहा होता है। हुँ, दिमाग हमारा खाली नहीं होता। हुँ, लेकिन इस केस में वो कर्टन नहीं है। इस केस में मेमोरी तो है ही नहीं। मतलब मैं ये जो देख रहा था उन पेड़ों को और एकदम दिव्य लग रहे थे, तो उस समय अगर मेमोरी को ही कर्टन माने तो मेमोरी नहीं थी। लेकिन तब इस केस में ये कहना पड़ेगा कि वो कर्टन आ गया और वो फिर गायब हो गया और वो कर्टन है मेमोरी का। लेकिन मेरे केस में तब तक मेमोरी तो आई नहीं अभी भी थी। गायब ही थी। हुँ, तो ये कुछ और है। ये जो कर्टन है ये कुछ और है। ये कह सकते हैं कि कुछ पलों के लिए हमारे ब्रेन के जो दरवाजे बंद करके रखते हैं दिव्यता को, किसी कारण से खुल गए। वो क्या कारण हो सकता है पता नहीं। किसी कारण से उसमें गैप्स आ गए, जिनके थ्रू वो प्रकाश आ सकता है और आप विज़िट कर सकते हो उस विज़न को। मतलब आप दूसरी आँखों से देख सकते हो इस जगत को, उन पलों के लिए। उसके बाद वो बंद हो जाता है, तो किससे होता है? मेमोरी से तो हमें पता है, लेकिन मेरे केस में वो मेमोरी नहीं था। मेरे केस में वो दूसरी चीज़ है। तो मेमोरी के अलावा कुछ और भी है, जो कि कर्टन का काम करता है। मेरे ख़्याल से वो ज़्यादा डीपर है, क्योंकि मेमोरी हो सकती है, जो थॉट्स वग़ैरह तो बंद हो सकते हैं, लेकिन तब भी वो उतना दिव्य नहीं दिखता। हुँ, अब ये क्या है, ये मुझे नहीं पता। पर है कोई घूँघट, घूँघट के पट खोल रे, तुझे पिया मिलेंगे। ये हमारे और परमात्मा के बीच में कोई गहरा घूँघट है और वो केवल थॉट से बना है, मेमोरी से बना है, इस जन्म की या किसी और जन्म की, केवल इतना नहीं है, कुछ और भी है। ओके। तो सर जैसे मैंने अभी तक जैसे कुछ-कुछ ऑथर पढ़े मैंने, हुँ, जैसे एक है एकार्ट टोल, है हुँ, ना? हुँ, तो उन्हें भी लगभग ऐसा सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ। हुँ, उन्होंने अपनी बुक द पावर ऑफ नाउ में हुँ, उसे लिखा है। हुँ, सिमिलरली जैसे सद्गुरु जी हैं, उन्होंने भी अपने अनुभव ऐसे ही कुछ बताए हैं कि वो कहीं पे बैठे, आँख हुँ, बंद करी उन्होंने, उन्हें लगा कि कुछ मिनट हुए हैं पर वो कुछ घंटे बीत चुके थे। हुँ, हुँ, और ऐसे ही मैं पर्सनली 2023 में मैं एक सन्यासी से मिला और वो मेरे टच में है, तो उन्होंने भी मेरे को हुँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस बताए। हुँ, तो जो लोग अपने स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, हुँ, जो मेडिटेशन कर रहे हैं, हुँ, हुँ, ऐसे एक्सपीरियंसेस को जान के हुँ, कइयों ने तो ये सोच रखा है या अपनी धारणा बना ली है या फिर ये बनती गई क्योंकि हुँ, उन ऑथर्स ने या उन गुरुज ने हुँ, इस तरीके से मतलब ये जो बात रखी तो शायद लोगों को इतने अच्छे से समझ में ना आई हो। हुँ, पर लोगों ने ये मान लिया है कि अगर ऐसा एक्सपीरियंस आपको हो गया इसका हुँ, मतलब आप एनलाइटेंड हो। हुँ, मुझे नहीं पता ये एनलाइटेंड की डेफिनेशन भी क्या हुँ, है, जैसे हम हुँ, लोग भी कभी आपस में नहीं बोलते। हुँ, 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 हम हर हुँ, किसी को ये बोलते हैं कि मे बी, हुँ, क्या हुँ, पता, हुँ, हुँ, कि हमें क्या पता एनलाइटनमेंट हुँ, क्या है। हुँ, तो लोग जो ऐसी स्टेट्स को चेज़ करने लगते हैं, उन्हें लगता है कि मैं इतना ध्यान कर लूँगा, इतने साल ध्यान कर लूँगा, तो मेरे को भी ऐसा कुछ होगा हुँ, और हुँ, ऐसा कुछ हो गया मतलब मैं मुक्त हो गया हुँ, या हुँ, लिबरेशन मिल गया। हुँ। तो इस धारणा पे आप क्या बोलना चाहेंगे? मेरे ख़्याल से अब ये अनुभव किसी लेवल पे तो मदद करते होंगे, मेरे ख़्याल से। लेकिन
ये अनुभव नहीं है किसी के तो कोई ख़ास फ़र्क पड़ जाएगा मैं तो नहीं मानता। क्योंकि मेरे जो विकार हैं, वो तो दूर हुए ही नहीं इन अनुभवों से। हुँ, मेरे अंदर जो गड़बड़ जैसे मुझे गुस्सा आ जाता था, कोई बहुत ज़्यादा मतलब कोई गड़बड़ बात बोल रहा है, कोई इनजस्टिस हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। तो जो और इस प्रकार के और भी जो विकार हैं, तो मतलब ये एनलाइटनमेंट अगर ऐसे अनुभवों को बोलना भी है तो इससे ये हो सकता है कि आप ध्यान में अब अगर आप जाना शुरू करेंगे, हो सकता है इससे थोड़ी-सी आपको हेल्प मिली हो। जैसे कि आप ट्रेकिंग पे जा रहे हैं ना और आपके पास अच्छा वो नहीं है बैग, हुँ, हुँ, ये बैकपैक नहीं हुँ, है। हुँ। अब आपने 4-5 झोले लटकाए हुए हैं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ बहुत अब कैसे चलोगे? बहुत मुश्किल हो रही है। अब कोई आपको बोले कि यार ये सारा सामान तो एक ही बैग में आ सकता है, ये ले, बहुत शानदार आपको बैकपैक दे दे। तो वही सामान जो सब आपके पास पहले भी था, फ़र्क इतना है कि अब आपके हाथ ज़रा फ्री हो गए, आप ज़रा अच्छी तरह चल सकते हो। तो ऐसी कोई सुविधा हो सकता है कि आपको मिलती हो इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन। हो सकता है कि आपका जो माइंड है, न्यूरोलॉजी के हिसाब से कह सकते हैं कि कोई नए नेटवर्क्स बन गए, जो कि इस यात्रा के लिए और क्रिएटिविटी वगैरह के लिए थोड़ा-सा ज़्यादा सूटेबल हो। लेकिन इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा वैल्यू इनको देनी चाहिए। ये सब मेडिटेशन से भी मेरे ख़्याल से हो सकता है। कोई ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा तो जो भी होना है और ये होना चाहिए और इसका कोई ख़ास फ़ायदा है, ऐसा भी नहीं है। अब क्या करना है कि उसका आप घंटों आप वो उसमें चले गए, समाधि में। उसके बाद क्या? आप उस तो ठीक है आपको जो फ़ायदा हुआ, एक्चुअली तो फिर दुनिया में रहना है ना। तो ये रिलायबल रास्ता तो यही है मेडिटेशन का। कृष्णमूर्ति जी के पास एक योगी आए, कहने लगे मुझे सत्य की झलक मिली। कैसे पता चला आपको कि मुझे कुछ हुआ कि कब? कि 10 साल पहले। अरे कि भूल जाओ उसको। 10 साल से तूने पकड़ा हुआ है उसको। वो तो हुआ और ख़त्म हो गया। तो ये अनुभव हों भी तो इनको मेरे ख़्याल से तो एक तरफ रख देना चाहिए कि भई अब मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी रहा हूँ। अ, क्या आपको विचार परेशान नहीं करते? क्या आपकी डिज़ायर्स, वर्ल्डली डिज़ायर्स कितनी हैं? खत्म हो गई क्या? तो इन अनुभवों से मुझे नहीं लगता खत्म होती है। इन अनुभवों से आपकी प्रिपेयर्डनेस बढ़ सकती है कि अब आप उस रास्ते पे चलें, तो आपको कोई शक्ति ज़रा ज़्यादा मिल गई, कोई विज़डम ज़रा ज़्यादा मिल गया यूज़ करें तो। अब सभी करते होंगे ज़रूरी नहीं है। लेकिन अब रोज़ देखिए डेली लाइफ़ में आप कैसे जी रहे हैं, आप कैसे अलग-अलग सिचुएशन में एक्ट कर रहे हैं या रिएक्ट कर रहे हैं और उससे आपको पता चलेगा आप कहाँ हैं और अपने को ठीक करने का फिर रास्ता तो मेडिटेशन ही है। क्योंकि आप इंतज़ार करो फिर कोई दिव्य अनुभव होगा, हो सकता है ज़िंदगी भर ना हो। एक कोई बोल रहा था कोई अंग्रेज़ है, कोई फ़िल्मी एक्टर पता नहीं, शायद आपको पता हो, उसको कुछ हुआ कि तो वो कह रहा था कि ऐसा-ऐसा हुआ, आई वाज़ इन ब्लिस एंड आई हैव बीन ट्राइंग टू रिकैप्चर इट सिंस देन और कि तब से हो ही नहीं रहा। वही क्यों पीछे भाग रहा है उसके। हुँ, तो ये ब्लिसफुल ही एक्सपीरियंस हैं, अब ये भी ज़रूरी नहीं, किसी के लिए स्कैरी भी हो सकते हैं। अब मैं डरा नहीं, ये अलग बात है, मुझे अच्छा ही लगा लेकिन मैं ये वे जिसको ब्लिस आम भाषा में कहते हैं, ये वो नहीं था। ये जो एक्सपेंसिव फीलिंग कि कुछ नहीं है और कुछ नहीं चाहिए, ऐसा वाला तो था। लेकिन कितनी देर? आपको मेमोरी की भी ज़रूरत है, आपको काम भी करना है, तो बेस्ट तो ये अप्रोच ये होगी कि भई आप मेमोरी के साथ काम करना सीखो और मेमोरी को ट्रांसेंड भी करना सीखो साधना से। जब हमें नहीं चाहिए, तब हम उसको एक तरफ रख दें। अगर हम ये कर लें तो वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, बजाए इसके कि हम ऐसे अनुभवों के पीछे भागने की फालतू में कोशिश करें।
और या ऐसे लोगों को हम ऊपर बिठा दें साहब, ये एनलाइटेंड है। अरे भाई आम आदमी है, उससे सीखो अगर उसके पास कुछ है तो। अ, अब आप वो तो कर नहीं रहे, सीख तो रहे नहीं, साधना कर नहीं रहे उसको ऊपर उठा दिया, वो और ज़्यादा उसको उसका ईगो ही जो बढ़ जाएगा, कौन जाने? तो मेरा तो ये मानना है कि अनुभव जिसको भी हुए उसका पर्सनल थोड़ा उसको फ़ायदा हुआ, तो हुआ तो तब वो यूज़ कर रहा होगा तो अच्छी बात है। लेकिन बाकी कोई फ़र्क नहीं है और साधना ही एक तरीका है आगे बढ़ने का। ठीक है सर, तो आज की वीडियो में हुँ, इतना रखते हैं हुँ। और बहुत-बहुत शुक्रिया ये सब शेयर करने के लिए।